प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखना क्या है कि ए से घना आकार बक्से का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। इसमें आपके 4 सवाल हैं। तो आपके घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। तो इसमें घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है आपको? आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। उस फॉर्मूले से अपन इन सभी का गुणा करके इन्हें सोल्व कर लेंगे। देखो कैसे। पहला दिया है, अपन लिख लेते हैं दिया है। पहला अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो क्या है, दिया है घना आकार बक्से की लंबाई। दो लंबाई कितनी दे रखी है आपको? पहले वाली ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 5a। ठीक है। उसके बाद चौड़ाई आपको क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? तो चौड़ाई बराबर लिखेंगे अपन 3a²। उसके बाद आपको ऊंचाई दे रखी है, तो ऊंचाई लिख लेंगे 7a⁴। देखो ये हुई लंबाई, ये हुई चौड़ाई और ये हुई ऊंचाई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? घनाकार। देखो घनाकार बक्से का आयतन आपका होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ये आपका घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस आयतन के फॉर्मूले में अपन वैल्यू रख के इसे सोल्व कर लेंगे। देखो यहाँ आपकी लंबाई कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे क्या लिख लिया अपन ने? 5 है। इंटू लिखा अपन ने चौड़ाई कितनी है? 3a²। तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने 3a² इंटू ये कितना हो गया आपका? 7a⁴ ऊंचाई। ठीक है। आपको गुणा करना है। देखो गुणा कैसे करते हैं? तीन संख्या आ गई यहाँ पे आपकी, तो तीनों का गुणा करना है पहले संख्याओं का। 5 का 3 में किया कितना हो गया? 15। और 15 का 7 में करेंगे तो 15 7 कितना होता है आपका? 105 होता है। तो क्या लिख दिया अपन ने? 105। अब देखना ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए, 4 ए है। तो ए गुणे में घाते जुड़ती आधार समान होते। देखो एक की घात 4 है, ये 2 है और ये कितनी है? 1। जिसमें कुछ भी घात नहीं वो कितनी है? 1 है। तो अब इनको अपन तीनों को जोड़ लेंगे। देखो तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 और 1 7। तो ए की घात कितनी हो गई आपकी? 7 हो गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन में आपका देखना, डायरेक्ट करेंगे अपन। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, इनका गुणा करके आयतन निकाल लेंगे। देखो क्या लिखेंगे अपन? घनाकार बक्से का आयतन बराबर होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। दो यहाँ आपकी लंबाई क्या है? 2p गुणित चौड़ाई क्या है आपकी? 4q गुणित ऊंचाई क्या है आपकी? 8r। तीनों का गुणा कर देंगे। देखो अब गुणा करेंगे अपन। गुणा करना सभी को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाओगे। 4 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा? 4 दूनी 8 और 8 का 8 में करेंगे कितना जाएगा आपका? 8 है 64। यहाँ पे पी क्यू आर समान चर कोई नहीं है, तो अपन क्या लिख देंगे? डायरेक्ट पी क्यू और ये आर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड भी, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए होंगे आप। अब देखना अपन कौन सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका प्यारे बच्चों कि एक्स वाई लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इसका क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो वापस मैं लिखूंगा घनाकार बक्से का आयतन बराबर क्या होता है आपका? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। अब देखना इनका गुणा करेंगे अपन। गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका? लंबाई क्या है आपकी? एक्स वाई गुणित चौड़ाई क्या है आपकी? 2x² वाई, ऊंचाई क्या है आपकी? 2xy²। ठीक, तीनों लिख लिया अपन ने गुणे में। अब यहाँ देखना एक संख्या क्या है आपकी? 2 है और 2 है। संख्या आपकी क्या है? 2 × 2। तो संख्या लिख लिया अपन ने कितनी होगी? 2 दूनी 4। अब देखना आपको एक्स वाले पद। एक्स वाले पद एक तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो एक्स की सारी घातों को जोड़ना है। यहाँ पे कितनी है? 1 है और यहाँ कितनी है? 2 है और यहाँ पे कितनी है? 1 है। तो अब इन तीनों घातों को अपन जोड़ेंगे, चारों को, सॉरी तीनों को, तो कितनी हो जाएगी? 4। तो एक्स की घात कितनी हो गई? 4 हो गई। अब वाई की घात लिखेंगे, 2 तो यहाँ पे है
और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो x की घात y की घात कितनी हो जाएगी आपकी 4 हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपका कि ABC, A 2B और 2C, तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, घनाकार बक्से का आयतन। दो बराबर क्या लिखेंगे अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी है यहाँ पे A, चौड़ाई कितनी है आपकी 2B, इंटू ऊंचाई कितनी है आपकी 2C। इनका गुणा कर देंगे। देखो गुणा करेंगे सबसे संख्या का, सबसे पहले 2 का 2 में होगा क्या आ गया आपका 4, ABC क्या लिख देंगे ABC। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के चारों क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपने गुणा कर लिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वें का पहला। देखो क्या है आपका क्वेश्चन कि एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, 5 सवालों को मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एक एक सवाल को आप समझना, आप सीख जाओगे। ठीक है, बहुत ही ईजी सवाल है। गणित में गणना करना रहता है, कोई कठिन रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई सीखने की ज़रूरत है। सीखने से गणित सीखते हैं। ठीक है, तो आपको समझने की ज़रूरत है, क्या करना है आपको समझना है। तो किसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब इनका क्या करेंगे अपन, गुणा करेंगे। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो ध्यान से समझना, एक्स वाई, क्या आपका एक्स वाई गुणित वाई जेड गुणित जेड एक्स। सबसे पहले अपन सबसे पहला चर लेंगे। पहला चर क्या है इसमें, एक्स है। तो एक्स कितना है आपका 1 और 2, तो एक्स का एक्स में गुणा हुआ कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। कितना हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद वाई देखेंगे तो वाई भी कितना है आपका 2 है, तो वाई भी क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर। जेड भी आपका कितना है प्यारे बच्चों 2 है, तो जेड भी कितना हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर आ चुका है, बस आपको गुणा करना है। इसी का आपका सेकंड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब कितना है, इन तीनों का गुणा करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि 2 4y 8y स्क्वायर और 16y की घात 3, इनका गुणा करना है। देखो इन दोनों क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। अब क्या है, a माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, तो इनका गुणा करेंगे तो a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए की घात 3। देखो सिर्फ एक ही चर है a और संख्या यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इनकी घातों को जोड़ देंगे। माइनस चिन्ह है आपका, तो 1 माइनस है तो क्या आ जाएगा आंसर में माइनस आएगा। a की घात 3 और 2 5 हो गए, और इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितनी हो गई 6। तो a की घात कितना हो गया आपका है 6। आधार बड़ा लिखना है, घात छोटी लिखनी है, ऐसे मत लिख लेना a की घात 6, ये गलत रहता है। ठीक है, a की घात 6, आधार को थोड़ा बड़ा लिखना है और घात को छोटी सी लिखना है। अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे। देखो 2 गुणित 4y गुणित 8y स्क्वायर गुणित 16y की घात 3। देखो इनका गुणा करेंगे अपन तो क्या आएगा, संख्याओं का गुणा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 2 का गुणा 4 में करेंगे, 8 का गुणा 8 में करेंगे, कितना हो गया 8 8 64। 64 में गुणा करेंगे किसका 16 का। देखो 16 गुणा 64 में करेंगे, 16 चुक 64 का 4 हासिल 6, 16 चक 96 और 6 कितना हो गया आपका 102, तो कितना होगा 1024। ठीक है, संख्याओं का गुणा किया तो 1024 आ गया। आप चर देखना, चर आपका सिर्फ वाई है, तो वाई कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो वाई की घात 3 2 5 और 1 6, तो वाई की पावर क्या आएगी, वाई की घात कितनी आएगी आपकी 6 आ जाएगी। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी सवाल है, समझते जाना, करते जाना, सीखते जाना। देखो इसका आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि a 2b 3c और 6abc। क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें आपका कि m माइनस mn और mnp इनका गुणा करना है। देखो कितना इजी सवाल है। इनका गुणा करेंगे अपन a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, गुणे में लिख लिया। अब आपको क्या करना है, संख्याओं का गुणा करना है। देखना संख्या क्या क्या है यहाँ पे, तो एक है आपकी 6, या 18 और 18 दूनी 36, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 36 आ गया। अब a देखेंगे, सबसे पहले चर क्या अपना a हो गया आपका 1 और ये 2,
तो ए की घात कितनी हो गई 2। उसके बाद बी देखेंगे तो बी आपका 1 और ये 2, तो बी की घात कितनी हो गई 2 हो गई। सी कितना है आपका 2 बार, तो सी की भी घात कितनी होगी 2, तो 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इसका आंसर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब इनमें आपको 5वें सवाल में देखना क्या करना है। एम गुणित माइनस है तो कोष्टक में लिख दिया माइनस एम एन इंटू एम एन पी। यहाँ पे संख्या कोई नहीं है, एम एन और पी 3 चर हैं। सबसे पहले एम लेंगे अपन, एम कितना है देखो 1 2 और ये 3, एम का एम में हुआ तो एम स्क्वायर हो गया, फिर एम का एम स्क्वायर का एम में होगा तो एम की घात 3, मतलब 3 बार एम है तो क्या आएगा एम की घात 3 एम की पावर 3। सबसे पहले तो माइनस लिख देंगे अपन, माइनस है। अब उसके बाद एन, एन कितना है आपका 1 और 2, तो एन की पावर कितनी हो जाएगी 2। उसके बाद पी एक ही है अकेला सिंगल, तो ये आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।